मुझे मेरी दीदी लौटा दीजिए। निशा एक गरीब लड़की थी जो कि अपने 10 साल के छोटे भाई के साथ एक किराए के मकान में रहा करती थी। वो एक साड़ी की शॉप पर काम करती थी। भैया, ये पिंक कलर की साड़ी सिर्फ एक ही बची है। बड़े बड़े बिजनेसमैन इस पिंक साड़ी का ऑर्डर पहले ही दे देते हैं। जल्दी से ले लीजिए वरना स्टॉक खत्म हो जाएगा। फिर अगले सीजन तक इस कलर की साड़ी नहीं मिलेगी। अरे क्या सोच रहे हो, जल्दी से ले लो वरना साड़ी बिक जाएगी। वैसे भी मेरा नाम पिंकी है और साड़ी भी पिंक कलर की है। मेरे नाम और मेरी पर्सनैलिटी पर बहुत सूट करेगी। भाभी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये साड़ी आप पर खूब जचेगी। ठीक है, औरतों की पसंद मुझे क्या पता। कितने रुपए की है ये साड़ी? वैसे तो ये साड़ी 40,000 की है, पर भाभी जी के लिए 34,000 लगा दूंगी मैं। ठीक है, ये लीजिए पैसे और साड़ी पैक कर दीजिए। तो इस तरह से वो लोग साड़ी लेकर चले गए, लेकिन निशा का मालिक ये सब देख रहा था। मालिक उसके पास आया और बोला, अरे क्या बात है निशा, केवल 28,000 की साड़ी तुमने 34,000 रुपए की बेच दी। कमाल की लड़की हो तो। ये सब कुछ मुझे आपने ही तो सिखाया है अंकल। चलो, बहुत रात हो गई है, दुकान बंद करने का समय भी हो गया है। ये लो 2,000 रुपए मेरी तरफ से तुम्हारा कमीशन। अपने भाई के लिए कपड़े और मिठाइयाँ ले जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, धन्यवाद तो मुझे अदा करना चाहिए जो तू मेरी शॉप की सेल बढ़ा दी और पुराना स्टॉक भी खत्म कर दिया। दुकान बंद करने के बाद निशा बहुत सारी मिठाइयाँ और खाना होटल से पैक कराकर अपने घर आ गई। क्या बात है दीदी, आज आपको पेमेंट मिला है क्या? अरे नहीं छोटू, तू बस मिठाई खा, बाकी चीजों पर ध्यान मत दे। दीदी, कहीं आप मेरी खुशी के लिए कुछ गलत काम तो नहीं करने लगी? तू मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा भाई बनने की कोशिश मत कर। वो क्या है ना, आज मैंने सस्ती साड़ी अच्छे रेट्स में बेच दी, जिससे मालिक खुश हो गया और उसने मुझे कमीशन दे दिया। जब आपके पास इतना दिमाग है तो आप खुद की दुकान क्यों नहीं खोल लेती? खोलूंगी छोटू, बहुत जल्द अपनी दुकान खुलेगी, लेकिन इसके लिए ढेर सारा पैसा चाहिए ना। तू इस बारे में मत सोच, तू पढ़ाई पर ध्यान दे और खाना खा ले जल्दी से, सुबह स्कूल भी तो जाना है। तो इस तरह से वो दोनों भाई बहन खुशी खुशी उस रात जाकर सो गए। सुबह छोटू के स्कूल जाने के बाद निशा अपनी दुकान के लिए निकल ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसका मकान मालिक आ गया। अरे चचा, आपका किराया तो 2 दिन बाद देना है ना, 2 दिन पहले ही आ गए। अरे नहीं नहीं बिटिया, मैं तो बस मार्केट जा रहा था तो सोचा तुम दोनों का हाल चाल ले लूं। आइए चचा, कुछ चाय पानी पी लीजिए, अंदर आइए। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे लग रहा है कि तुम अपनी दुकान पर जा रही हो। ऐसा करना, अपनी पसंद की 2 साड़ियाँ ले आना। मेरी बीवी मुझसे नाराज है, साड़ी गिफ्ट कर दूंगा तो रात में मान जाएगी और उसके पैसे किराए में काट लेना। अरे कोई बात नहीं चचा, उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मैं अपनी दुकान की बेस्ट साड़ी आपके लिए लेकर आऊंगी। मकान मालिक वहाँ से चला गया और निशा अपनी दुकान चली गई। अभी तक निशा से सब लोग खुश रहते थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज जो होने वाला था उसके बाद हर कोई उससे नफरत करेगा। अभी तक मालिक नहीं आए? कोई बात नहीं, मैं ही दुकान खोलकर साफ सफाई करके अगरबत्ती जला देती हूँ। मालिक आएंगे तो वो ये सब देख खुश हो जाएंगे। निशा ने दुकान खोली, पूरी दुकान में झाड़ू लगाई, साफ सफाई के बाद उसने जैसे ही अगरबत्ती जलाई वैसे ही माचिस की जलती हुई तीली एक साड़ी पर पड़ गई, जिस पर निशा का ध्यान नहीं गया। निशा सामान से सेटिंग करने में बिजी हो गई। धीरे धीरे उस साड़ी ने आग पकड़ ली और पूरी दुकान में आग लग गई। अरे बेटा, काम करने में इतना ज्यादा बिजी मत हो जाओ कि दुकान का ध्यान ही ना रहे। तुम्हारी दुकान में आग लग गई है। निशा ने पीछे मुड़कर देखा कि पूरी दुकान धक धक कर जलने लगी। निशा से जितना हो सका उतना माल दुकान के बाहर फेंक दिया और उसका हाथ भी आग में जल गया। इतने में वहाँ पर मालिक आया और फायर ब्रिगेड को बुलाकर सारी आग बुझा दी। कैसे व्यापारी हैं आप? पूरी दुकान एक लड़की के भरोसे छोड़ दी और उसी लड़की ने आपकी दुकान में आग लगा दी। आपकी दुकान का इंश्योरेंस तो होगा ना? नहीं, मेरी दुकान का कोई इंश्योरेंस नहीं था। निशा, मैंने तेरे बारे में ऐसा नहीं सोचा था। तूने मेरी दुकान चला दी। निकल जा यहाँ से। और सुन लो सब लोग, कोई भी दुकान वाला इस लड़की को काम नहीं देगा, वरना सबकी दुकान जला देगी ये। निशा कुछ नहीं बोल पाई और रोते हुए अपने घर वापस आ गई। ये क्या हो गया मुझसे? मालिक मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आसपास के लोग भी उन्हें मेरे खिलाफ भड़काते रहते हैं। जब निशा दुकान जाना बंद कर दिया तब उसका छोटा भाई उससे पूछता रहता कि वो दुकान क्यों नहीं जा रही, पर वो उसे कुछ नहीं बताती। छोटू, तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। उस दुकान में आग लग गई, इसलिए वहाँ पर अभी काम बंद है। मैं कहीं दूसरी जगह काम ढूंढ लूंगी, तो फिक्र मत कर।
लेकिन 2 दिन तक जब निशा ने घर का किराया नहीं दिया, तब तीसरे दिन मकान मालिक उसके घर आ गया। देखिए, मैं जहाँ काम करती थी वहाँ आग लग गई, इसलिए मैं उनसे पेमेंट के लिए भी नहीं कह सकी। जैसे ही मुझे पेमेंट मिलेगी मैं आपका किराया दे दूंगी। अरे, वो दुकान तेरी वजह से ही जली है। दुकान का मालिक मेरा दोस्त है। आज वो मुझसे मिले थे, बेचारे रो रहे थे। वहाँ के आसपास वाले लोगों ने भी कहा कि तेरी वजह से ही दुकान जली है। अगर तेरे पास पैसे है तो मुझे दे दे, वरना मकान खाली कर दे शाम तक। और वैसे भी तुझे दूसरी जगह काम भी नहीं मिलने वाला। अब इतनी जल्दी भला इतने सारे पैसों का इंतजाम वो कहाँ से करती? इस वजह से रात में ही मकान मालिक ने निशा और उसके छोटे भाई को घर से निकाल दिया। छोटू, तू परेशान मत होना, बस आज की रात बीत जाने दे। कल सुबह होते ही हम कोई दूसरा घर ढूंढ लेंगे और काम भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। मुझे बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी है। उस रात दोनों भाई बहन फुटपाथ पर ही सो गए, और वो भी भूखे पेट। अगले दिन निशा जहाँ भी काम मांगने जाती, उसे काम नहीं दिया गया, और ना ही उन दोनों को किसी ने किराए पर अपना मकान दिया। छोटू, चलो उस पुराने घर में चलते हैं। निशा छोटू को लेकर सामने बने एक पुराने मकान के बाहर लेकर चली गई। जब तक हमें घर नहीं मिल जाता, हम दोनों इसी मकान के बाहर में रहेंगे। तू यहीं बैठ, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। निशा अपने भाई को वहीं छोड़कर लोगों से मदद मांगने लगी। उसकी मदद किसी ने नहीं की। भटकते भटकते रात हो गई। इस जंगल से कुछ लकड़ियाँ ले आती हूँ। थोड़ा बहुत सामान तो अभी भी है ही मेरे पास। मकान के बाहर में ही आग जलाकर खाना बना लूंगी, अपने छोटे भाई को खिला दूंगी। निशा सामने वाले जंगल में चली गई और लकड़ियां बिनने लगी। उसे कुछ फल भी दिखाई दिए, इसलिए वो फल भी तोड़ने लगी। लेकिन तभी उसे अचानक जानवरों की आवाजें आने लगी। भाग निशा, इस जंगल में तो शेर है। निशा जंगल से जैसे ही भागने लगी, वैसे ही 2 शेरों ने उसे घेर लिया, जिससे निशा बुरी तरह डर गई। हे गॉड, मेरे सर से तूने माँ बाप का हाथ तो छीन ही लिया। अब अगर मैं मर गई तो छोटू का क्या होगा? तभी निशा आंख बंद करके अपनी माँ को याद करने लगी। इतने में उन दोनों शेरों ने निशा पर अटैक कर दिया, पर तभी अचानक निशा को सोने चांदी की जादुई साड़ियों ने घेर लिया। ये क्या हो रहा है? साड़ियाँ, और वो भी सोने चांदी की। लगता है ये जंगल मायावी है। आज मैं नहीं बच पाऊंगी। जिन सोने चांदी की जादुई साड़ियों ने निशा को लपेट रखा था, उनकी चमक इतनी तेज थी कि दोनों शेरों की आंखें अंधी हो गई। वो वहां से भाग गए और साड़ियों ने निशा को आजाद कर दिया। निशा वो साड़ियां छोड़कर तुरंत वहां से भागने लगी, लेकिन तभी उन साड़ियों से आवाज आई। अरे निशा, हम दोनों को तो यहाँ से ले जा। हमें तो तुम्हारी माँ ने स्वर्ग से यहाँ भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। निशा ने पलटकर पीछे देखा तो कोई नहीं था। अरे इधर उधर क्या देख रही हो निशा? मैं सोने की साड़ी हूँ और ये मेरी बहन चांदी की साड़ी। देखो, मैं वैसे ही परेशान हूँ। इस जंगल में जो भी है मुझे परेशान करने की कोशिश ना करे, मुझे जाने दो। इतने में दोनों साड़ियाँ खुद ब खुद उड़कर निशा के पास आ गईं। अब यकीन हुआ? अगर तुमने मुझे यानी सोने की साड़ी पहन ली तो तुम्हारे पास बहुत सारा धन बरसने लगेगा, और अगर तुमने चांदी की साड़ी पहन ली तो तुम जो भी अपने मन में अपनी माँ से मांगोगी वो तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। अब निशा को थोड़ा बहुत यकीन हो गया, लेकिन तभी वहां पर निशा की माँ की आत्मा आ गई। निशा बेटा, मेरे अच्छे कामों को देखकर मुझे स्वर्ग मिला है, और ये दोनों सोने चांदी की साड़ियाँ मेरी दासी हैं जो मैं तुम्हें समर्पित कर रही हूँ। जो भी इन दोनों ने कहा वो बिल्कुल सच है। इतना बोलकर उसकी आत्मा वहां से गायब हो गई। निशा दोनों जादुई सोने चांदी की साड़ियां लेकर छोटू के पास आ गई। मुझे मेरी दीदी लौटा दीजिए। ना ही मुझे खाना चाहिए और ना ही घर, मुझे बस अपनी दीदी चाहिए। छोटू जब प्रार्थना कर रहा था तभी उसकी दीदी उसके पास आ गई। निशा ने सबसे पहले चांदी की साड़ी पहनी और अपनी माँ से एक घर के लिए प्रार्थना की। तभी उस पुराने मकान के पास खाली पड़ी जगह में एक बहुत सुंदर घर बन गया। दीदी, वो देखो, अभी यहाँ पर कुछ नहीं था, अचानक जादू से घर बन गया। वो हमारा ही घर है छोटू, जल्दी से घर चल, तुझे सारी बात बताती हूँ। निशा उस घर में छोटू को लेकर चली गई और सारी बात बता दी। चांदी की साड़ी पहने हुए ही उसने अपनी माँ से कुछ खाने पीने के लिए प्रार्थना की। अगली सुबह उसने सोने की साड़ी पहनी, जिससे बहुत सारा धन उस घर में बरसने लगा। धन बरसना बंद ही नहीं हो रहा था, इसलिए उसने साड़ी उतारकर नॉर्मल कपड़े पहन लिए। अब धन की बारिश होना बंद हो गई। उन पैसों से उसने खुद की दुकान खोली और दोनों लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।